नमस्कार भाइयों। अब लोग से एक क्वेश्चन पूछेंगे हमने। उसका जो जो जिसके उस पर आंसर पता है थोड़ा बता देना मेरे को। एक बहुत पुराना कहानी है, ठीक है। एक राज्य में एक राजा था। उसका राज्य में ना बहुत आम जनता, उसका आम जनता ऐसी डेथ हो रही, मरे जा रहे थे। उसका देखभाल करने के लिए, उसका दवाई देने के लिए कोई नहीं था। उसका इसके बाद आम आदमी को मरते मरते देखते हुए ना, उसने शपथ लिया कि मेरा जब लड़का होगा, हुआ नहीं होगा, तो मैं जब लड़का होगा या लड़की हो, जो भी मेरा बच्चा पैदा होगा उसको मैं बनाऊंगा डॉक्टर। उस टाइम डॉक्टर ऐसा था ना, आयुर्वेदिक वाला था, ठीक है। फिर राजा ने रानी ने बच्चा दिया, उसका एक लड़का हुआ। उस लड़का को उसने बढ़ाया बड़ा किया। उसका बड़ा होने के बाद उसने उसको क्या किया, दूसरा राज्य में भेजा उसको कुछ सीखने के लिए। जो आदमी मर रहा है ना, उसको कुछ बनाने के लिए, जैसे कुछ दवाई ववाई करने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए दूसरी जगह भेजा। तो भेजा, उसके बाद राजा 12 साल हो गए उसको बच्चे को भेजे हुए। फिर राजा को ऐसा लगा कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, पता नहीं मेरे को। तो ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जानकारी लेने के लिए उसका एक मंत्री को एक भेजा। बोला कि मंत्री, एक काम करो, मेरे बच्चा को हलचल एक बार देख के आओ, और उसने पढ़ाई कैसे ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बारे में आप एक बार देख के आओ। मंत्री ने बोला ठीक है महाराज, आपने जो बोल दिया मैं जाऊंगा। उस टाइम तो गाड़ी था नहीं, बस था नहीं, ट्रेन था नहीं, प्लेन था नहीं, कैसे कैसे आएगा, पैदल आना पड़ता था। एक राज्य से दूसरा राज्य जाने में पैदल उसको आना पड़ता था। तो मंत्री ने पैदल जाने के लिए पूरी तैयारी कर लिया। उसी टाइम राजा ने आके बोला, मंत्री जी, अब जब मेरे बच्चे को देखने जा रहे हो, जहाँ पे भी आप होल्ड करोगे, ठहरोगे, तो आप एक काम करना, उस जगह इमली का पेड़ होना चाहिए। तो मंत्री ने कहा, क्यों महाराज जी? बोला कि इसलिए कि आप क्या बोलते हैं, आपने इमली के पेड़ में विश्राम करें और फिर अगले जर्नी स्टार्ट करें। तो मंत्री ने बोला ठीक है महाराज, हमने जो बोल दिया वही करेंगे। अब मंत्री चलते चलते जहाँ पे भी रात सूर्यास्त होने वाला था, उस टाइम में इसने क्या करता था, नीम का पेड़ के पास, सॉरी अपना इमली के पेड़ के पास ठहरता था रात भर होल्ड करके। फिर सुबह जब मॉर्निंग होता था तो फिर चलता था। ऐसे ऐसे करते करते 1 महीना वो चलते रहा। जहाँ पे भी इमली का पेड़ है वहीं पे पहुँचा। धीरे धीरे वो बीमार पड़ते रहा। उसका पूरा शरीर में वो दाना दाना से निकाल गया पूरा, ठीक है। फिर लास्ट में 1 महीने के बाद जब उसने राजकुमार के पास पहुंचा, राजकुमार उसको पहचाना नहीं पहचाना। तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ, महाराज ने मेरे को भेजा आपके पास, कि आपका पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको देखने के लिए, और आपका हालचाल पूछने के लिए मेरे को उस राज्य से भेजा गया उनके पास। बोला कि आपके शरीर में ये सब क्या हुआ? बोला महाराज ने बोला था कि जहाँ जहाँ होल्ड करना है वहीं इमली का पेड़ होना चाहिए, तो मैं इमली का पेड़ देख के होल्ड किया। तो महाराज का लड़का राजकुमार ने समझ गया बात। तो बोला ठीक है मंत्री जी, आप रेस्ट कीजिए, और कल जब इधर से जाओगे तो पापा जी को बोलना, महाराज को बोलना
पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है। तो बोला ठीक है। बोला आज जब जाओगे तो आप एक काम करना, जहाँ जहाँ रुके थे इमली के पेड़ में, आप जाते टाइम क्या करना, जहाँ जहाँ आप रुकोगे नीम का पेड़ के पास रुकना, होल्ड करना और आप पहुँच जाना। तो मंत्री ने वही सेम सेम चीज़ किया, जहाँ जहाँ रुका वो नीम के पेड़ के पास रुका, रुक के चला गया। जाते रहा 1 महीने के बाद उस जैसे जैसे वो पहुँच रहा, वो उसके शरीर में जितना दाना दाना निकला था ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। फिर जब तक वो अपना राज्य में पहुँचा, पूरा ख़त्म ही हो गया। तो महाराज जी को पूरे बात कहानी को बताया कि ऐसे ऐसे आपने तो ऐसे ऐसे किया था, मेरे को तो मारने वाले थे, आपने तो ऐसे ऐसे कर दिया। लेकिन राजकुमार ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला तो मेरे पूरा शरीर मेरे से गायब हो गया। आपने तो मेरे को मारने वाले थे। तो महाराज ने हंस के बोला कि इसका मतलब मेरा बच्चा ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है। तो सवाल ये है कि वो राजा कौन थे, उसका कौन सी राज का था, और उस राजकुमार का नाम क्या था। तो प्लीज़ आप लोग को अगर जानकारी हो तो प्लीज़ बताइए, मेरे को भी जानकारी मिलेगा। प्लीज़ आप लोग को बताइए और कमेंट करके बताइए। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ थोड़ा बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।